भारत में सबसे ज़्यादा लकड़ी कटता है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार वही लकड़ियों का नीलामी करता है जो सिगरेट बनाने वाले कंपनी होते हैं। क्योंकि सिगरेट के ऊपर जो कागज़ लिपटा हुआ होता है, ये सबसे ज़्यादा किसके प्रयोग से बनता है? लकड़ी के प्रयोग से। तो हर साल करोड़ों पेड़ को काट दिया जाता है सिर्फ सिगरेट बनाने के लिए। और क्या, सिगरेट पीने से लाखों लोगों का जान भी जाता है। और वही सरकार बाद में नौटंकी क्या करता है, कोई मूवी में अगर सिगरेट का सीन होगा तो इस सीन को क्या हटा दिया जाता है। और बाद में बोर्ड लगाता है सरकार, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नो स्मोकिंग। तो आज की वीडियो में हम सरकार के कुछ काले संच के बारे में जानने वाले हैं। want a सबकी कांग्रेस, not a घर की कांग्रेस. This is what he has said. सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अपने दोस्तों के हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं। ये फ्री के लिए बढ़ेगी। छोटे के लोगों को स्कीमें बता। यह हमें सभी को पता है, अगर किसी भी देश को विकास करना है तो यहाँ का पॉलिटिक्स जो है अच्छा होना पड़ेगा। पर इंडिया का पॉलिटिक्स में पहले से ही नेपोटिज्म ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जवाहरलाल नेहरू जी के बेटी इंदिरा गांधी जी के बेटे राजीव गांधी के पत्नी सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, अर्जुन जेटली के बेटे रोहन जेटली। पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म के कारण इंडिया का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमें सभी को पता है। राहुल गांधी ने कहाँ जाकर पढ़ाई किया है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो इंग्लैंड में है। पहले से ही इन्होंने क्या, इंग्लैंड का इन्वायरमेंट देखा है। तो ये क्या इंडिया का विकास कर सकते हैं। इनको ही क्या माना जाता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कि अगर ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश के कैसे विकास करेंगे। जिन्होंने पहले से किया अमेरिका घूमे, इंग्लैंड घूमे, इन्हें क्या पता गरीबी क्या होता है। तो इसीलिए नेपोटिज्म के कारण क्या इंडिया का विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि आजकल 100 नेता बन रहे हैं, इसमें तो 90 नेता क्या हो रहे हैं? नेपोटिज्म, मीन्स भाई भतीजावाद। तो सबसे पहले जो सरकार में नेपोटिज्म बढ़ रहा है, इसको क्या पहले हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण देश का विकास नहीं हो रहा है। अभी के टाइम में बीसीसीआई सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह, जो खुद कभी क्रिकेट नहीं खेले। इनका क्या प्रेसिडेंट बनाना जरूरी है? इनके गलत डिसीजन के कारण इंडिया 10 साल 5 साल से क्या कोई भी वर्ल्ड कप का जो इवेंट होता है इसमें नहीं जीत पाया है। क्यों? क्योंकि इनके गलत डिसीजन के बारे में कभी विराट कोहली को ड्रॉप कर देते हैं, तो कभी रोहित शर्मा को क्या ड्रॉप कर देते हैं। तो पहले नेपोटिज्म सिर्फ पॉलिटिक्स में देखने को मिलता था, पर अभी के टाइम में खेलों में भी क्या नेपोटिज्म आ रहा है। करप्शन इन पॉलिटिक्स, ये हमें सभी को पता है। अरविंद केजरीवाल अभी के टाइम में दिल्ली के सीएम है। हमेशा ये क्या सिंपल ड्रेस में घूमते हैं, एक चप्पल लगाए घूमते हैं और पैंट और शर्ट। पर इनका हाउस का प्राइस क्या है? 50 करोड़। इन्होंने 2019 से लेकर 2023 तक 45 करोड़ किया इनका हाउस में रेनोवेशन हुआ है। मीन 45 करोड़ का खर्चा हुआ है इनके घर बनाने के लिए। ये क्या सिंपल ड्रेस में घूमते हैं, क्योंकि इन्हें वोट से मतलब है, क्योंकि इन्हें लोग वोट दे। पर इनका हाउस का प्राइस क्या है? 50 करोड़। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं इंडिया में जो क्या बहुत करप्टेड है। तो सबसे पहले क्या करप्शन हटाना पड़ेगा पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये करप्शन के कारण इंडिया का क्या विकास नहीं हो रहा है। देश का विकास से मतलब नहीं है कि देश में गरीबी है या देश में बेरोजगारी है। इसी पाएंगे अपना संपत्ति बढ़ा के चले जाएंगे, इन्हें सिर्फ वोट से मतलब है। ये खाली अरविंद केजरीवाल के पास इतना पैसा नहीं है, ऐसे हजारों नेता है जिनके पास क्या करोड़ों का संपत्ति है, पर हमें पता नहीं है। इसीलिए सबसे पहले करप्शन हटाना पड़ेगा क्या, जितने भी पॉलिटिक्स है, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज़्यादा संपत्ति है। सबसे पहले अच्छा कानून बनाना पड़ेगा करप्शन के खिलाफ। ना तो करप्शन के कारण क्या देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ अपने संपत्ति बढ़ा रहे। अगर देश का विकास होना हो, इनसे मतलब नहीं है इनको। ये सिर्फ आ रहे हैं अपने संपत्ति बढ़ा रहे हैं और चले जा रहे हैं। इंडिया भले ही अमेरिका चाइना से पीछे हो, पर जो इलेक्शन होता है इसमें खर्चा करने में पहले नंबर पर आता है। 2019 के इलेक्शन में 55,000 करोड़ का खर्चा हुआ था, तो दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन है। इन्होंने क्या 55,000 करोड़ का खर्चा किया था। मीन्स लोग क्या करते हैं, पैसे लेकर वोट देते हैं। तो सबसे गलत यही हो जाते हैं आप लोग, क्योंकि पैसे लेकर अगर आप वोट देंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा। और खर्चे के कारण क्या, ये जो 55,000 करोड़ का खर्चा हुआ, ये 55,000 करोड़ से क्या देश का विकास हो सकता था। पर हम लोग क्या पैसे लेकर वोट देते हैं और किसको भी वोट दे देते हैं। इसके कारण क्या देश को विकास नहीं हो रहा। और जैसे मन में आ रहा है जैसे नेता को क्या हम चूज कर लेते हैं सिर्फ पैसे के लालच में। इसीलिए हमें पैसे लेकर क्या वोट नहीं करना है, क्योंकि यही सब पैसे से क्या देश का विकास हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी अगर नेता पैसा दे रहा है तो पैसा मत लीजिए, कहिए कि यही पैसा से क्या देश का विकास कर दे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना है तो हमें कमेंट में लिखिए। अगर आपको वीडियो में कोई भी शिकायत लग रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।